हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक नए और अनसर्टन मोड पर पहुंच चुकी है। हाल ही में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच एक गुप्त बातचीत हुई थी और इस बातचीत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है? क्या रूस के बड़े शहरों पर हमले की साजिश रची जा रही है? और सबसे अहम, क्या भारत, चीन जैसे देश भी इस जंग की चपेट में आ सकते हैं? ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया की शांति और स्थिरता को भी प्रभावित कर सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत कोई नई बात नहीं है, ये जंग सालों से चल रही है और इसने न सिर्फ इन दो देशों को बल्कि पूरी दुनिया को भी प्रभावित किया है। इस युद्ध की वजह से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े अनाज उत्पादक देश हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस युद्ध को एक नया और गंभीर रंग दे दिया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच एक गुप्त बातचीत हुई थी। इस बातचीत का मकसद था रूस के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार करना जो न सिर्फ रूस की सैन्य ताकत को चुनौती दे बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी एक बड़ा संदेश दे। लेकिन ये बातचीत इतनी आसान नहीं थी। इसमें कई ऐसे सवाल और जवाब शामिल थे जो इस युद्ध को और गंभीर, जटिल बना सकते हैं। तो आखिर इस गुप्त बातचीत में ऐसा क्या हुआ और ये दुनिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है? चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है जिनके बयान और फैसले हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो कभी शांति की बात करते हैं तो कभी सख्त और आक्रामक रुख अपनाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी एक पक्ष में नहीं हूं, मेरा पक्ष सिर्फ इंसानियत का है। मैं चाहता हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा ये युद्ध खत्म हो। मैं चाहता हूं कि हजारों लोगों की जान बचाई जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रंप के बयानों का इतिहास कुछ और ही कहता है। वो अक्सर अपने बयानों को बदलते रहते हैं और जो लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ट्रंप जो कहते हैं वो हमेशा वैसा नहीं करते, बल्कि उनके मन में जो होता है वो उसे जरूर अमल में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो ट्रंप ने एक और बयान में कहा था कि यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला नहीं करना चाहिए, यानी वो नहीं चाहते कि यूक्रेन रूस के बड़े शहरों को निशाना बनाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ साफ पूछा था, क्या यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर हमला कर सकता है? अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें देता है तो क्या यूक्रेन इनका इस्तेमाल करेगा? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाता है तो ये युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो सचमुच इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं या फिर उनकी कोई और रणनीति है? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ये गुप्त बातचीत 4 जुलाई को हुई थी, जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। इस बातचीत में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ शब्दों में पूछा कि क्या यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करने के लिए तैयार है? और हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने इसका जवाब हाँ दिया है, बिल्कुल मैं तैयार हूं। यानी जो यूक्रेन है वो रूस पर बड़े हमले के लिए तैयार है, बशर्ते उसे सही हथियार और समर्थन मिले। लेकिन इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। इस गुप्त बातचीत से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी और ट्रंप ने खुद बताया कि ये बातचीत अच्छी नहीं रही। उन्होंने इसे बुरी बातचीत कहा। शायद यही वजह थी कि ट्रंप का गुस्सा और हताशा बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि रूस पर दबाव बनाया जाए और इसके लिए वो यूक्रेन को और ताकतवर हथियार देने के लिए भी सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले का एक पूरा नक्शा भी तैयार कर लिया है। इसमें हथियारों के नाम, टारगेट करने वाली जगहें और रणनीति तक शामिल थी। माना जा रहा है कि इस प्लान का मकसद रूस की सैन्य ताकत को कमजोर करना है, साथ ही पुतिन को यह संदेश देना है कि वो इस युद्ध में आसानी से जीत नहीं सकते। लेकिन ये रणनीति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियार भी है। अगर यूक्रेन रूस के बड़े शहरों पर हमला करता है तो रूस की जवाबी कार्रवाई क्या होगी? आइए इस पर और गहराई से बात करते हैं।
रूस एक ऐसी ताकत है जिसके पास सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें मिनटों में किसी भी देश को तबाह कर सकती हैं। अगर यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों जैसे मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। वो न सिर्फ यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले कर सकता है, बल्कि नेटो के सहयोगी देशों जैसे पोलैंड और रोमानिया को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू हो सकता है। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर नेटो का कोई एक देश हमले का शिकार होता है तो बाकी सभी नेटो देश उसका साथ देंगे। यानी युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये यूरोप, अमेरिका और शायद पूरी दुनिया तक फैल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं, अगर रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये उस देश की रणनीति का हिस्सा भी है जो हथियारों के विशाल भंडार पर बैठा है। अगर रूस अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को अलर्ट मोड में लाता है तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते हैं। इस कहानी में सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं है, इसमें कई और देश भी शामिल हो सकते हैं, खासकर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश जो इस युद्ध में तटस्थ रुख अपना रहे हैं, इस जंग से और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आइए अब इस पूरे पहलू को और विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। इस कहानी में एक और बड़ा अपडेट तब आया है जब ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि यूक्रेन को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट मिसाइलें और अन्य ताकतवर हथियार दिए जाएंगे। इन हथियारों का मकसद यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाना है, साथ ही उसे इस युद्ध में और मजबूत करना भी है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस ने 50 दिनों के अंदर युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उन देशों पर भारी प्रतिबंध लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, और इन देशों में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश शामिल है। भारत, चीन और ब्राजील इस युद्ध में एक तटस्थ नीति अपनाई हुई है। उन्होंने ये देश ना तो रूस के साथ है ना ही यूक्रेन के साथ, लेकिन इन देशों के रूस के साथ गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं, खासकर तेल और गैस के मामले में। भारत उदाहरण के लिए रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है क्योंकि ये सस्ता और विश्वसनीय भी है। अगर अमेरिका इन देशों पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर इन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, यानी भारत पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देशों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। ट्रंप ने अपनी चेतावनी में साफ कहा है, अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील में हैं और रूस से तेल गैस खरीद रहे हैं तो गंभीरता से सोच लीजिए, क्योंकि अगर रूस शांति की बात नहीं मानता तो मैं 100% प्रतिबंध लगाऊंगा। ये बयान सिर्फ रूस पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन देशों को भी चेतावनी है जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, वो है चीन। अगर अमेरिका रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाता है तो चीन मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है, एक यूरोप में रूस के खिलाफ और दूसरा एशिया में चीन के खिलाफ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के लिए 2 मोर्चों पर जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन 2 बड़े देशों रूस और चीन के खिलाफ एक साथ लड़ना आसान नहीं होगा। और अगर ये जंग और बढ़ती है तो इसमें नेटो देश भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश भी किसी न किसी तरह से शामिल हो सकते हैं। इस कहानी में एक और दिलचस्प बात है, नेटो चीफ मार्क रूटे ने हाल ही में एक बयान में अमेरिका को डैडी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब अमेरिका से था, ना कि ट्रंप से, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस डैडी शब्द को ट्रंप के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लिया था। ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि इस युद्ध के बीच में सियासत और प्रचार का खेल भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? ट्रंप बार बार शांति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रणनीति यूक्रेन को और हथियार देना, रूस पर दबाव बनाना और अन्य देशों को प्रतिबंध की धमकी देना, क्या ये सचमुच में शांति की ओर ले जाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की रणनीति रूस को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर ये रणनीति उल्टी पड़ गई तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देना, रूस के बड़े शहरों को टारगेट करना और नेटो को और ताकतवर करना, ये सारी चीजें इस युद्ध को और गंभीर बना सकती है। दूसरी तरफ जेलेंस्की शुरू से ही रूस के अंदर हमला करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, और अगर अमेरिका उन्हें वो हथियार दे देता है जो वो चाहते हैं तो ये युद्ध एक ऐसी दिशा ले सकता है जिसका अंजाम
कोई नहीं चाहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन नई खबरें, नए बयान और नए अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे देश जो इस युद्ध में तटस्थ है, वो भी इसके आर्थिक और सामरिक असर से बच नहीं सकते। तेल की कीमतें, व्यापार और वैश्विक स्थिरता, सब कुछ दांव पर है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप की रणनीति इस युद्ध को खत्म कर पाएगी या फिर ये दुनिया को और बड़े तनाव की ओर ले जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।